ये एक सच्ची घटना है जिसमें रिया को पुराने सामान का बहुत शौक था। उसे पुरानी चीजों में छिपी कहानियां खोजने का मजा आता था। एक दिन शहर के एक छोटे से एंटीक शॉप में धूल और अंधेरी रोशनी के बीच उसकी नजर एक पुरानी डॉल पर पड़ी। डॉल बहुत ही सजी हुई थी। उसके कपड़े थोड़े फटे हुए थे, पर उसकी आंखें किसी अजीब रहस्य से चमक रही थीं। रिया ने सोचा, शायद इसे घर ले जाना अच्छा रहेगा। घर लौटकर रिया ने डॉल को अपने कमरे की अलमारी पर रखा। रात का समय हुआ और रिया सोने चली गई। तभी अचानक उसे एक हल्की धीमी आवाज सुनाई दी। रिया, उसने पलटी, पर कमरे में कोई नहीं था। डर के बावजूद रिया ने खुद को समझाया कि शायद ये उसकी कल्पना थी, लेकिन तभी उसने देखा कि डॉल की आंखें हल्की रोशनी में चमक रही थी। उसके छोटे छोटे हाथ धीरे धीरे हिल रहे थे और कमरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो अपने बिस्तर में जकड़ गई, जैसे पैर जमीन में गड़े हों। डॉल ने धीरे धीरे कहा, मेरे साथ खेलो, हमेशा के लिए। कमरे की हर चीज अजीब ढंग से हिल रही थी। पर्दे अपने आप झूलने लगे और दीवारों से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। रिया ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसका गला जैसे सूख गया था। उसका दिल डर से धड़क रहा था और वो महसूस कर रही थी कि डॉल उसके करीब बढ़ रही है। तभी डॉल की आंखों से एक हल्की नीली रोशनी फैलने लगी। कमरे का तापमान अचानक गिर गया और रिया ने देखा कि उसके बिस्तर के चारों ओर धुंध जैसी परत छा गई है। डॉल ने फिर से कहा, हमेशा के लिए, हम खेलेंगे। रिया ने महसूस किया कि अब वो अकेली नहीं थी। सुबह हुई, लेकिन रिया का घर खाली था। कोई भी सुराग नहीं मिला। डॉल अब अकेली नहीं थी। ऐसा लगता था कि उसने किसी की आत्मा पकड़ ली हो। जो भी उस डॉल को छूता, रात के सन्नाटे में उसकी आवाज सुनाई देती, हमेशा के लिए, हम खेलेंगे। अब ये डॉल फिर से शॉप में धूल में पड़ी है, पर जो भी उसे छूता है, उसकी रातें डरावनी कहानियों में बदल जाती हैं।